नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। महाराज के शिष्य रत्न जब तक शिरोमणि श्री आदर्श रत्न सागर जी महाराज साहब का भव्य चातुर्मास 2036 का भव्य चातुर्मास होने जा रहा है। और ये भी आप सभी को ज्ञात है कि 23 जुलाई को भव्य बाजा बाजों के साथ, बैंड बाजों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य प्रवेश होना है। साथ ही करीब राजस्थान के अलावा राजस्थान के बाहर के स्टेटों से भी करीब 250-300 धर्मावलंबी उस प्रवेश में एकत्रित होंगे और ये एक चातुर्मास, भव्य चातुर्मास होगा। और आज श्री अक्षत रत्न सुरेश्वर जी हमारे बीच है। मैं इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। साथ ही प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे सभी महानुभावों का श्री भैरूबाग श्वेतांबर जैन प्रेयत्री की ओर से हृदय की असीम आस्थाओं के साथ स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ। कलम से जिनवाणी की गूंज जगाते हैं, कलम से जिनवाणी की गूंज जगाते हैं, मंदिर की खबर घर घर तक पहुंचाते हैं। ये पत्रकार नहीं है, धर्म के दूत हैं। ये पत्रकार नहीं है, धर्म के दूत हैं, जो अज्ञान का अंधेरा मिटाते हैं, जो अज्ञान का अंधेरा मिटाते हैं। स्याही नहीं, इनके हाथों में श्रद्धा बहती है। स्याही नहीं, इनके हाथों में श्रद्धा बहती है। शब्द नहीं, इनके लेखों में भक्ति जगती है। शब्द नहीं, इनके लेखों में भक्ति जगती है। चातुर्मास हो या पर्यूषण, तप हो या दान, अखबार के पन्ने पर धर्म को जगह देने वाले आपको सत सत प्रणाम। अखबार के पन्ने पर धर्म को जगह देने वाले आपको सत सत प्रणाम। टीआरपी की दौड़ में जो धर्म को नहीं भूले, टीआरपी की दौड़ में जो धर्म को नहीं भूले, विज्ञापन के बीच भी जो जिनवाणी को छापे, ऐसे कलम के सिपाही को नमन है जो समाज के संस्कारों को सींचे। ऐसे कलम के सिपाही को नमन है जो संस्कार को सींचे। मीडिया जगत में दीपक बनकर जलते हैं, धर्म की ज्योति को घर घर में पहुंचाते हैं। पत्रकारिता को ही पूजा बना दिया आपने, इसीलिए तो आपकी कलम को जिन शासन का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए तो आपकी कलम को जिन शासन का आशीर्वाद मिलता है। कलम से जो धर्म की गंगा बहाते हैं, कलम से जो धर्म की गंगा बहाते हैं, सुनील, नंद किशोर, लीलाधर, अरे नाम के ये सिपाही, नाम जिनवाणी को घर घर पहुंचाते हैं। टीआरपी नहीं तपस्या चुनी इन्होंने, टीआरपी नहीं तपस्या चुनी इन्होंने। गुरु प्रवचन को पहले पन्ने पर सजाया इन्होंने। ऐसे धर्म प्रचारक पत्रकारों को सत सत नमन, ऐसे धर्म प्रचारक पत्रकारों को सत सत नमन। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कई गलत मुद्दों को लेकर साहिब जी की एक इच्छा थी कि भाई हम सब प्रेस बंधु को यहाँ पर एकत्रित करें और उनको कुछ अपने विचार साझा करना चाहते थे। उसमें परिवार को लेके, राष्ट्र को लेके, समाज को लेके और आज की युवा पीढ़ी जो संस्कारों से विहीन हो रही है उसके लिए, और साथ ही राष्ट्र, परिवार और समाज, इनके अलावा जो भी जन टीवी राजस्थान रिपोर्टर जोधपुर। दूरदर्शन में भाई साहब आप सबके महत्वपूर्ण स्तंभ के अंदर पत्रकारिता, मीडिया सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सबसे पहले देखने जाए तो एजुकेशन। एजुकेशन के बिना कोई भी देश समृद्ध नहीं बनता। उस एजुकेशन के बाद अगर किसी भी देश के अंदर अवेयरनेस लाना हो, एजुकेशन हो सकती है, पर अवेयरनेस को लाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो मीडिया है। और तीसरे नंबर पे आती है सत्ता। पर ये देश के इन 3 स्तंभों के अंदर आज हमारी जो एजुकेशन, उसके अंदर नॉलेज तो बहुत ज़्यादा बढ़ी, पर विजन समाप्त हो। नॉलेज बड़ा है, विजन समाप्त हो। मीडिया देश के अंदर जागृति गजब की फैला। आज दुनिया के अंदर देखने जाओ तो भारत की मीडिया सच्चा बताने में सबसे आगे, पर मैं उस सच्चे के साथ साथ कहना चाहूँगा अच्छा बताने का रेशो हमारा कम होता है।
सच्चे के साथ साथ अच्छा बताना भी बहुत जरूरी है, तो ही देश संस्कारित रह सकता। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है सत्ता। सत्ता के अंदर क्रिया शक्ति बहुत गजब है, पर इच्छा शक्ति समाप्त हो। वो जब तक वो इच्छा शक्ति ना हो, इतने सरकार सत्ता कुछ काम नहीं करती। आज आप सबको बुलाया खास इसके लिए, चातुर्मास का जब समय आता है, मुनि भगवंतों की, श्रमण भगवंतों की, संतों की प्रवचन सभाएं होती है, उपाश्रय के अंदर सत्संग होते हैं, तो धार्मिक प्रांगणों के अंदर, पर सत्संग को जन तक पहुंचाने का कार्य अगर कोई कर सकता हो तो वो कौन कर सकता है? मीडिया कर सकती है। अगर वो मीडिया ना हो तो संत को घर घर पहुंच नहीं सकते। संत कोई भी हो, चातुर्मास देखने जाओ तो वो सिर्फ और सिर्फ जैन शासन के अंदर नहीं हो, भारत के आर्य संस्कृति के अंदर चातुर्मास की परंपरा है, चातुर्मास को मान्यता दी गई है, वो सभी जगह होते हैं। और हर एक चातुर्मास का लक्ष्य, चाहे वो हिंदुओं के यहाँ हो, चाहे वो हिंदुओं के यहाँ हो, चाहे वो भारतीयों के यहाँ हो, चाहे वो क्रिश्चियनों के यहाँ हो, चाहे वो मुस्लिमों के यहाँ हो, ये जो 4 महीने का समय होता है, ये हर व्यक्ति अपनी आराधना के लिए करता है, अपनी आराधना साधना में आगे बढ़ने के लिए एक समय होता है। और इस समय के अंदर से हमें उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन ला। आपने आकर के चातुर्मास के अंदर इसलिए हमें जागृति लानी है। हम हाईवे का यूज करने की बजाय विदिन 1 and 2 minutes हाँ। क्या कार्यक्रम होने जा रहा है, कब होगा, क्या उद्देश्य है उसका? तो भाई कॉलिंग हाँ वैसे ही बताएं। कल शुक्ल पक्ष की एका में और उस दिन गुरुदेव सालों से आचार्य भगवान नवरत्न सागर श्री महाराज साहब के समय से ये परंपरा आ रही है कि सुधी एकम को गुरु भगवंत महामांगलिक देते हैं, जिसके अंदर भूतकाल के आचार्य भगवंतों ने जो स्तोत्रों की रचना करी थी, संघ के अंदर समग्र विश्व के जंतुओं के लिए, विश्व के लोगों के लिए, विश्व के जीव मात्र के लिए, हर एक जीव के लिए, चाहे वो तिर्यंश हो, मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, उसके जीवन में शांति, समाधि और समृद्धि आवे, उसके जीवन के अंदर की आदि व्याधि और उपाधि का नाश हो, उसके लिए उन मंगलतम स्तोत्रों का श्रवण कराया जाता है। और वो श्रवण हर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कराते हैं, एकम को कराते हैं, ताकि वो आने वाला महीना उनके लिए आदि व्याधि उपाधि रहित हो। और कल भी एकम है तो विजय मुहूर्त 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक वो महामांगलिक चलेगी, जिनके अंदर प्राचीन काल के स्तोत्रों का श्रवण अनुयोगाचार्य परम पूज्य आदर्श रत्न सागर जी महाराज साहब विश्व के जीव मात्र के कल्याण के लिए उन स्तोत्रों का श्रवण कराएंगे कि उनके जीवन के अंदर शांति समाधि आवे, उनके जीवन में सद्बुद्धि आवे। इस लक्ष्य से ये महामांगलिक होती है और ये श्रवण कराया जाएगा। उसके बाद गुरु भगवंत का 23 तारीख को भैरवबाग तीर्थ के अंदर चातुर्मास का प्रवेश होगा और उसके बाद नित्य धार्मिक आयोजन भैरवबाग तीर्थ के अंदर चलते चले जाएंगे, जिससे व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन आए। समय समय पर स्कूल कॉलेज के अंदर भी ये आयोजन किए जाएंगे, जिससे नौजवानों को धर्म के मार्ग से जोड़ा जा सके, उनके जीवन को संस्कारित किया जा सके। आप राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज के लिए मैं आनंद कल्ला। बात चातुर्मास की, और जगह जगह चातुर्मास जब हो ही रहे हैं, और बिल्कुल इसी श्रेणी के अंदर जब हम जहां भैरवबाग की बात करते हैं, पार्श्वनाथ जैन तीर्थ की बात करते हैं, और इस तीर्थ के अंदर भी जब चातुर्मास की बात आएगी और उसके अंदर जिस तरीके से कार्य होगा, जब महाराज जी हमारे साथ आए हुए हैं और खासतौर से संस्कारों के ऊपर बात करते हैं, और संस्कारों से ही संस्कृति बनी रहती है, तो किस तरीके से वो संस्कार जो छोटे छोटे बालकों के अंदर उनके माता पिता के द्वारा जा सके, उसको थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बालकों के अंदर संस्कार लाने के लिए हमें वो जब गुरु भगवंत के साथ सहयोग साथ होता है, वो संपर्क में आते हैं। मैं एक व्यक्ति कभी भी कोई भी आप धर्म एक साथ कोई बड़ा धर्म आपके जीवन में नहीं आ सकता है।
आपके जीवन में एक साथ कोई बड़ा धर्म नहीं आएगा, पर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर उस धर्म को मेरे अंदर लाना पड़ेगा। हो सकता है कि आज कोई बच्चा एक साथ उपवास नहीं कर सकता है, तो मुझे उसको नौकाशी से जोड़ना पड़ेगा। हो सकता है बच्चा 4 घंटे जाके मंदिर में पूजा नहीं कर सकता, तो मुझे उसको 5 मिनट के लिए मंदिर में लेकर करके आना पड़ेगा। मुझे उसको डिजिटल साधनों के अंदर भी धर्म से जोड़ने वाली चीजों को बनाना पड़ेगा, जिससे वो धर्म के साथ सदैव जुड़ा रहे। अगर हम उस तरह से लेकर करके चले, उसके अट्रैक्शंस के साथ वो कैसे धर्म से आकर्षित हो सकता है। क्योंकि जब पहली बार हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो वो स्कूल पढ़ाई के लिए या करियर बनाने के लिए नहीं जाता है, वो बच्चा चॉकलेट की लालच के अंदर स्कूल जाता था। तो हमें भी उस तरह उसको प्रलोभन के साथ भी बुलाना है, क्योंकि उस प्रलोभन के पीछे भी हमारा ध्येय उसका कैरेक्टर बनाने का है। बिल्कुल, जहां आज जिस तरीके से डिजिटल तरीके से ये सब कुछ किया जा सकता है, ऐसे 2-3 कारण जिससे कि जनता ये जान सके कि हम उसको अपने लेवल पर कैसे कर सकते। हमने बच्चों के लिए पॉइंट कार्ड आदर्श फाउंडेशन के नाम से एक वेबसाइट बना कर करके, आदर्श बैंक बना कर करके, उसके अंदर सद्गुणों के आधार पे उसको पॉइंट्स मिलेंगे। वो 4 महीने उन पॉइंट्स को भरेगा, और उन पॉइंट्स को भरने के बाद जब वो बाद में उसके पास बैलेंस हो जाएगा, तो उसी साइट के ऊपर मॉल में जाकर के उसके पास जितनी करेंसी इकट्ठा हुई है, क्योंकि करेंसी भारतीय करेंसी नहीं है, एक बच्चों के अंदर गुण रूप सद्गुणों की करेंसी है, तो उसी साइट के ऊपर वो उस मॉल के अंदर उसकी जो करेंसी होगी उससे वो खरीदी भी कर सकेगा। इस तरह से उसको आकर्षण देकर करके बच्चों को जोड़ना पड़ेगा। ये कार्य हम लोगों ने आज से 2 साल पहले अहमदाबाद के अंदर किया था, और उस समय लगभग 7,000 बच्चे जुड़े थे। बिल्कुल, तो इस तरीके से प्रलोभन जरूरी है। बैंक बैलेंस की बात करते हैं तो उसकी भी जरूरी है। शुरुआत बच्चा जब भी करता है, हम भी करते, तो प्रलोभन सी होती, और जब प्रलोभन के बाद उसके पास समझ आने लगती है, तो वो बच्चा फिर स्कूल चॉकलेट के लिए नहीं जाता, वो अपना कैरियर बनाने के लिए जाता है। तो वो शुरुआत इस उपास्य के अंदर पहली बार एंट्री उसकी प्रलोभन से होगी, पर एक बार एंट्री होने के बाद जब वो आएगा, तो यहाँ से वो नए लक्ष्य और नए ध्येय को लेकर के जाएगा। बिल्कुल, तो आपके प्रेरणा अगर प्राप्त करना चाहता है तो उसको प्रलोभन से प्रवेश तो करना ही होगा। निश्चित रूप से जहाँ संस्थान से जुड़े हुए उपाध्यक्ष महोदय हमारे साथ हैं, मांगीलाल जी वडेरा साहब, जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ चातुर्मास के अंदर कार्य होगा। देखिए, ये हमारे जोधपुर शहर और पर्टिकुलर भैरूबाग तीर्थ के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इतने आध्यात्म योगी, और जैसा अभी महाराज साहब ने आपका पूरा परिचय दिया था, आदर्श रत्न सागर साहब का चातुर्मास हमको मिला है, और उसमें जो साथ में हमारे 5 संत है, 2 साध्वी भी हैं, और महाराज साहब का जो पूरा ध्येय है, वो जो पहले हमारे होता था पुराने खाली आगम में, उसकी बात करने को, उस चीज को किस तरह से संस्कार के माध्यम से युवाओं को अंदर उतारनी, उसके लिए कार्य होगा। और उसमें जैसा आपने देखा, महाराज साहब की 5 मंगलिका आएगी। पहली मंगली कल है यहाँ पे, इसके बाद 4 मंगलिका आएगी चातुर्मास में, जिन अलग अलग जो हमारे पुराने स्तोत्र है उसका महाराज साहब वाचन करते हैं। इसके अलावा हर जो रविवार है उस पर विषय पर रखे जाएंगे, बच्चों के लिए शिविर रखे जाएंगे। और पर्टिकुलरली जैसा आप जानते हैं कि मैं एजुकेशन स्टूडेंट, महाराज साहब का ही मुझे कहा गया है कि जैसे अभी कॉलेजेस शुरू हो जाएगी, तो अगर कॉलेजेस में महाराज साहब का व्याख्यान हम करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि वो युवाओं के बीच में जाकर के अपनी बात को कह सके, और उससे जो युवा जुड़ेंगे उनको महाराज साहब जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से अभी कल हमारी यहाँ पे महामंगलिक है, 23 तारीख को महाराज साहब का भव्य चातुर्मासी पूरे भैरूबाग में होगा, और फिर पूरे 4 महीने जो कार्यक्रम चलेंगे। बिल्कुल, जहाँ सचिव महोदय भी हमारे साथ जुड़े हैं नाम के साथ, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये चातुर्मास चलेगा, भजन संध्याएं भी चलेगी, जिस तरीके से और आयोजन जो महत्वपूर्ण रूप से 5 बार तो आपके इस तरह से प्रतिपदा की बात है ही, वो क्या होंगे? तीर्थ में जैसा कि चतुर्मास प्रारंभ होगा, उसके पश्चात चूंकि जो भगवंत पधार रहे हैं आदर्श रत्न सागर जी, वो खुद महान तपस्वी है और जाप के बहुत बड़े साधक हैं, तो इसीलिए वो उनका भाव ये रहेगा कि तीर्थ में कैसे तप तपस्या है और कैसे लोगों को धर्म की ओर जोड़ा जा सके, उसके लिए वो विशेष प्रयास करेंगे। और उसी कड़ी में तीर्थ में वर्धमान तप की आमिल की ओली का भी पाया भराने का प्रोग्राम है, जो आगामी तिथि आपको सूचित की जाएगी। उसमें आप अधिक से अधिक संख्या में करें, और जो भी व्यक्ति ये सोचता हो कि मेरे से तपस्या नहीं होती हो, उनसे अवश्य निवेदन है कि केवल एक बार आप गुरु भगवंत के पास पधारें, उनका आशीर्वाद लें, उसके बाद आप देखिए चमत्कार अपने आप होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप
देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपका यह कार्यक्रम आयोजित होगा और हम आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहेंगे। बस आपको प्रवेश करना है, प्रेरणा अपने आप मिलेगी।